Hello, good morning, students. How are you? I hope you all are fine. So, students, today we are going to start chapter number 8, that is water and its purification. Clear? And in this chapter, we will study about the following points. The topics are: first is knowing the sources of water, second is forms of water, third is impurities in water, fourth is purification techniques, fifth and last is water cycle. Clear? So let's start our chapter. So students, as air is necessary for living being, likewise water is also our basic need. स्टूडेंट, जिस तरीके से एयर जो है हमारी लिविंग बींग्स के लिए नेसेसरी है, एयर जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक उसी तरीके से वाटर भी हमारी एक क्या है, बेसिक नीड है। हमारी जो ह्यूमन बीइंग है या लिविंग बींग्स हैं उनके लिए क्या है, एक बेसिक नीड है वाटर। अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी अर्थ जो है उसका अबाउट जो 2/3 पार्ट जो है हमारी अर्थ का, वो वाटर से क्या है, कवर्ड है। ठीक है, वाटर से ढका हुआ है। दिस इज़ वाई द अर्थ इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। और इसीलिए इसको, हमारी जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। सो प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल ऑन दी वाटर, बट ऑल ऑफ दिस वाटर इज़ नॉट ड्रिंकेबल। ठीक है, यहाँ पे हमारी अर्थ पे बहुत वाटर अवेलेबल है, बट जो सभी जो वाटर है, जितना भी वाटर है वो ड्रिंकेबल नहीं है, मीन्स वो पीने लायक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जितना भी वाटर अवेलेबल है अर्थ पर वो पिया जा सके, पीने के लायक हो। मोस्ट ऑफ द वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सी वाटर। मोस्टली जो वाटर हमारी अर्थ पे पाया जाता है वो किसकी फॉर्म में, सी वाटर की फॉर्म में पाया जाता है, विच इज़ सॉल्टी एंड नॉट ड्रिंकेबल, जो कि कैसा है, सॉल्टी है और पीने योग्य नहीं है। सम वाटर इज़ लॉक्ड अप इन आइस कैप्स और सॉइल। और कुछ वाटर जो है कि आपकी क्या हो जाता है कि आइस जो बर्ग्स हैं, आइस बर्ग्स हैं, उनकी फॉर्म में भी है। ठीक है, और सॉइल के अंदर भी है। ओनली 0.5% और लेस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूट्स फ्रेश वाटर विच इज़ ड्रिंकेबल। ठीक है, हमारी मतलब मान लीजिए अगर 70% वाटर है हमारी अर्थ पर, तो उसका सिर्फ हम लोग कितना 0.5% या फिर उससे भी कम वाटर जो है हम लोग एज अ फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं या फिर पीने लायक पानी है। ड्यू टू दिस वी ऑफन हियर ऑफ वाटर स्कैरसिटी इन मैनी एरियाज। और इसी वजह से, इसी कारण से हम लोग आए दिन ये सुनते रहते हैं कि वाटर की कई एरियाज़ में वाटर की, पानी की कमी हो रही है। तो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का क्या है, नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। तो नेचुरल वाटर के जो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्सेज हैं, वो क्या हैं? तो फर्स्ट इज स्प्रिंग। दीज आर फॉर्म्ड बाय द पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। ठीक है, स्प्रिंग्स क्या है, ये किसकी फॉर्म में होते हैं, ये रेन वाटर जो होता है, जो हम लोग क्या होता है कि रेन वाटर सॉइल के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है। इसकी किसकी फॉर्म में, दीज आर फॉर्म्ड बाय द पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। These becomes the source to well, हैंड पम्प्स एंड लेक्स। और ये किस किस के सोर्स बनते हैं जाके, जो रेन वाटर जो है सॉइल के थ्रू एब्जॉर्व कर लिया जाता है नीचे, तो ये किसके सोर्स बनते हैं जाके, वेल्स के सोर्सेज बनते हैं, हैंड पम्प्स के सोर्सेज बनते हैं एंड लेक्स के सोर्सेज बनते हैं जाके। सेकेंड इज वेल वाटर। द सोर्स ऑफ वेल वाटर इज रेन वाटर और स्प्रिंग्स। वेल वाटर का सोर्स क्या है, या तो रेन का वाटर है या फिर स्प्रिंग्स है। द रेन वाटर दैट इज सोक्ड इन द सॉइल एंड गोज डाउन फॉर्म्स अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, जो रेन वाटर है जो कि सॉइल के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है, सोक कर लिया जाता है, और कहाँ चला जाता है, एंड गोज डाउन फॉर्म्स अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, और नीचे जाके क्या बन जाता है, अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है। ऑन डिगिंग अ वेल दिस वाटर इज़ अवेलेबल टू अस। और जब कुएँ खोदे जाते हैं, कुएँ खोदने पर ये वाटर जो है हम लोगों को
अवेलेबल हो जाता है। इट इज़ नॉट प्योर एज इट कंटेन्स इम्प्योरिटी लाइक सैंड, डर्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। ये वाटर जो होता है प्योर नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है, क्योंकि इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, लाइक सैंड होती है, डर्ट होती है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, लाइक बैक्टीरिया वगैरह जो हैं वो भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट थर्ड इज़ रिवर। When ice or snow on the mountain melts, they came down and collected in river। ठीक, जब आइस और स्नो, अभी हम लोगों ने पढ़ा था वाटर जो है आइस के फॉर्म में भी है, ठीक है, स्नो के भी फॉर्म में, स्नो फॉर्म में भी है, सी वाटर मोस्टली जो है सी वाटर के फॉर्म में है। तो जब ये जो आइस हैं या फिर जो स्नो है ये क्या होती है, माउंटेन पर मेल्ट होती है, और ये कहाँ आ जाती है मेल्ट होकर, रिवर में इकट्ठी हो जाती है, कलेक्टेड हो जाती है, कहाँ पे, रिवर में। रेन वाटर ऑल्सो एड्स अप इन द रिवर, और जो रेन वाटर है वो भी रिवर में ऐड होते हैं। ऑन इट्स वे द मेल्टिंग आइस वाटर, और इस तरीके से जो पिघलने वाली जो आपकी आइस है और जो रेन वाटर है, ब्रिंग द इम्प्योरिटीज़ विद इट एंड गेट मिक्सड इनटू द रिवर वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपकी आइस वगैरह है जो मेल्ट होकर आती है, और जो रेन वाटर है ये अपने साथ साथ क्या इम्प्योरिटीज़ को भी लेकर आती है, और किसमें, रिवर वाटर के साथ क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इम्प्योरिटीज़ तो इनके साथ ही आती हैं, तो ये रिवर वाटर में भी मिक्स हो जाती हैं। दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और इसी वजह से जो आपका रिवर का वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ इज़ रेन वाटर। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, ये वाटर जो रेन वाटर है वो वाटर की कैसी फॉर्म है, प्योरेस्ट फॉर्म है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, इसको जो है यूज़ डायरेक्टली किया जा सकता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। नेक्स्ट आपका है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। वाटर इज़ फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में पाया जाता है। ठीक है, मैटर की 3 स्टेट्स में पाया जाता है वाटर जो है। 3 स्टेट से क्या मतलब है यहाँ पे, आइस इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, जो वाटर आइस फॉर्म में होता है वो आपका कैसा है, आइस सॉलिड होती है। ठीक है, तो वो कैसी स्टेट है, वाटर की सॉलिड स्टेट है। वाटर इन इट्स लिक्विड स्टेट, और वाटर जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है वो कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। एंड वाटर वेपर इन द गैशियस स्टेट, और बस जो गैशियस स्टेट में पाया जाता है मीन्स वेपर्स के फॉर्म में पाया जाता है, वो कौन सी फॉर्म में है, वाटर उसके फॉर्म में है। All these state of water are interchangeable, that is they can be changed from one form to another। और ये तीनों ही स्टेट क्या है, इंटरचेंजेबल हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये आपस में अपनी फॉर्म क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। नेचुरली वाटर इज़ इन लिक्विड स्टेट। नेचुरली जो वाटर पाया जाता है वो कौन सी स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इट इज़ इट्स यूजुअल स्टेट, और ये इसकी कैसी स्टेट है, यूजुअल है। फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर इज़ फाउंड इन इट्स नेटिव स्टेट, दैट इज़ इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर जो है वो किसमें, अपने इसके नेटिव स्टेट में पाया जाता है, जो कि क्या कहलाती है, लिक्विड स्टेट कहलाती है। व्हेन टेम्परेचर फॉल्स डाउन बिलो 0 डिग्री और इक्वल टू इट। ठीक है, जब टेम्परेचर जो है आपका 0 डिग्री के बिलो हो जाता है, 0 डिग्री से भी बिलो हो जाता है, गिर जाता है टेम्परेचर, या फिर इसके इक्वल हो जाता है, इट देन वाटर फ्रीजेज एंड चेंज इनटू आइस। ठीक, तब वाटर आपका क्या हो जाता है, फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है, और किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में चेंज हो जाता है। दिस इज़ सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। तब ये क्या वाटर की स्टेट कहलाती है, सॉलिड स्टेट कहलाती है वाटर की। आइस हैज़ मोर वॉल्यूम देन वाटर। आइस का जो है वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, आइस का वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा होता है। इफ़ वी बॉयल वाटर अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव बॉईल करते हैं, इट्स स्टार्ट टू एवोपोरेट, तो ये क्या एवोपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड फॉर्म वाटर वेपर्स,
और एवोपोरेट होके ये क्या वाटर वेपर्स को फॉर्म करता है। दिस इज़ गैशियस फॉर्म ऑफ वाटर। तो ये आपकी वाटर की कौन सी फॉर्म हो जाती है, गैशियस फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। अब हम लोग वाटर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ वाटर इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। ठीक, तो वाटर आपका देखिए, आपने देखा है वाटर कैसा होता है, कलरलेस, कोई इसमें कलर नहीं होता। ठीक है, जिस कंटेनर में डाल लेंगे वैसा ही शेप साइज़ ले लेता है, कलर भी वैसा ही ले लेता है। टेस्टलेस, नो टेस्ट, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ऑर्डरलेस, और किसी भी तरीके की स्मेल वगैरह इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट, सेकेंड इज वाटर कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हैंस इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक, वाटर जो है मोस्टली सभी चीज़ों को डिज़ोल्व कर सकता है। वाटर में मोस्टली सभी चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। थर्ड इज़ वाटर इज़ ओनली नेचुरल थिंग दैट इज़ फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारी अर्थ पर वाटर ही एक ऐसी नेचुरल थिंग है जो कि तीनों स्टेट्स, मैटर की तीनों स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सिर्फ और सिर्फ क्या है, कौन सी नेचुरल थिंग है, वाटर। नेक्स्ट, फोर्थ इज वाटर इज़ यूज्ड एज कूलेंट इन द इंडस्ट्रीज बिकॉज इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ होती हैं वहाँ पे, तो वाटर वहाँ पे कूलेंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। जिससे क्या कहते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी एबिलिटी होती है, कैसी, कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सकती है, एब्जॉर्व कर सकती है, सोक कर सकती है। ठीक है, तो ऐसी एबिलिटी सिर्फ किस में है, वाटर में, इसीलिए एज ए कूलेंट इसको इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, it has the ability to move through roots and stem of plants। ठीक है, इसमें ऐसी एबिलिटी होती है कि मूव करके, रूट से मूव करके प्लांट की स्टेम तक क्या कर जाता है, मूव कर जाता है। ठीक, तो ये तो रही इसकी प्रॉपर्टीज़। आई होप आपको ये इतना जो है अपना चैप्टर जो है क्लियर हुआ होगा। इससे आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में क्लियर करेंगे। पढ़ते रहिए इसको अच्छे से, दोबारा से फिर से पढ़िए। ओके, बाय बाय।